अम्मा बाद हजरात शब विलादत वसादत हज़रत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की खिदमत में और तमाम मराजे काम बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म हज़रत मस्जिद खाननाई तमाम मराजे और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में हदिया तबरीक अर्ज करते हुए आप हज़रात की खिदमत में यूँ अर्ज करूँ कि अब वक्त बहुत हो चुका है और बहुत हज़रात चले गए हैं। मैं गुजारिश करूँगा उन हज़रात से जो बाहर तशरीफ ले गए हैं वो वापस आएँ और इंशाअल्लाह 5 और 10 मिनट के अंदर अंदर आप हज़रात की खिदमत में तबर्रुक तकसीम होगा और आखिरकार हमारे लिए वक्त कम हो जाता है क्योंकि आज हमारे मेहमान और यहाँ का मैं आदि जनाब फरमा रहे थे मौलाना साहब गुलजार साहब, मैं इनसे कहूँ कि हमारे यहाँ ये भी है कि जहाँ 10 जबानों को एक साथ लेके चलते हैं वहाँ पर अगर हमारे पास आए हुए मेहमानों का भी हम खैर मकदम जज़ाकल्लाह ये हमारे मेहमान हैं। और मजीद मैंने इनको कहा था कि मैं अपना जो नहीं आप ही हमारे इस वक्त मेहमान हैं, आप ही पेश फरमाएं। लिहाजा तबर्रुकन 2-3 बातें ये शबे सआदत है। लिहाजा दोस्तों और अजीजों बहुत कुछ अर्ज करना था मौलाना साहब को और मुझे भी कुछ अर्ज करना था लेकिन मेरे पास आप हजरात शायद होते हैं, मैं इंशाअल्लाह बाद में भी अर्ज कर सकता हूँ। लिहाजा इन अय्याम में बिलखसूस दोस्तों और अजीजों ये वो अय्याम है कि जिन अय्याम में हम गुजर रहे हैं, आपने सब कुछ समात फरमाया। अब जो हालात हैं, जो वबा है, जो बीमारी है, इंसान को जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई किसी मुश्किल से निपटना चाहता है, जब भी किसी हालात से अपने आप को बचाना चाहता है तो उसके लिए क्या चीज होती है, या तो वो सदके के जरिए से या तो दुआ के जरिए से। दोस्तों और अजीजों दुआ के जरिए से और सदके के जरिए से बनाए तर जाती है। दोस्तों और अजीजों लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्त जिगर के लिए फरमाते हैं कि या फातिमा अंत मिन्नी व अना मिन्क, ऐ फातिमा तो मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। जिस तरीके से फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दोस्तों और अजीजों और इसी तरीके से दोस्तों और अजीजों बेटी के लिए क्या होता है कि बाप के लिए बेटी क्या होती है, रहमत होती है। बस इसी बात को अर्ज करके और मैं कलमात दुआया जो है वो पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। बेटी बाप के लिए रहमत होती है मगर सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। और इसी तरीके से अभी आप समात फरमा रहे थे कि खातून के लिए, औरत के लिए 3 मकाम आते हैं जिससे उसकी आशनाई होती है, जिससे वो पहचानवाई जाती है या वो पहचानी जाती है या वो किसी को पहचानवाती है। यानी अगर वो किसी की बेटी है तो वो अपने बाप को पहचानवाएगी। गोया फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए से उनके बाप को पहचाना गया और खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को पहचानवाया। और फिर अगर वो किसी की बीवी है तो उन्हीं के जरिए से उनके शौहर मुबारक जो है वो पहचानवाए गए और उनके जरिए से फातिमा ज़हरा पहचानवाई गई। दोस्तों और अजीजों और फिर अगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनकी माँ है उनको पहचानवाया, हसन और हुसैन शबाब अहल जन्नह को पहचानवाया और उन्हीं के जरिए से फातिमा ज़हरा मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपनी माँ को पहचानवा दिया। दोस्तों लिहाजा बीवी शोहर के लिए निस्फ ईमान होती है, बीवी शोहर के लिए निस्फ ईमान होती है मगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उसकी बीवी है जो खुद कुल्ले ईमान के मालिक है। दोस्तों जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माँ के कदमों में जन्नत होती है। अभी आप हजरात को मैंने कल भी अर्ज किया था, आपने समात भी फरमाया, जहाँ फिरदौस साहब ने और भी दीगर तमाम हजरात ने कहा कि यौम वादे से मंसूब है ये दिन। लिहाजा अपनी माँ की खिदमत करें, उन्हें हदिया दें, उन्हें चाहे वो खुश रखें, उन्हें कुछ तब यानी छोटा सा हदिया ही उनकी खिदमत में पेश करें, उनकी खिदमत करें, उन्हें खुश करें। और जिनकी माएं दुनिया
लिहाजा माँ के कदमों में जन्नत है। फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा जो है उनके कदमों में जो है वो जन्नत जो है, जन्नत के सरदारों की माँ फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा है। माँ के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत है दोस्तों अजीजों। लिहाजा मैं इसी पर इक्तफा करते हुए आखिर में जो है ये बात अर्ज कर दूं कि एक मरतबा रसूल मौला कायनात ने फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा से कहा कि आज हमारे हालात कुछ साजगार नहीं है, हमारे हाथ तंगदस्त है, लिहाजा आप जाएं अपने बाप के पास, अपने फिदर गरामी के पास जाएं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे कुछ मदद चाहें। दोस्तों ये कोई इसलिए नहीं भेजा था कि जाएं और वहां से कोई माल लेकर आए, नहीं दोस्तों, इसके पस पर्दा कुछ और भी मंजर था। यानी दूसरी चीज को भी साबित करवाना था, चाहते थे। लिहाजा जब फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा अपने वालिद गिरामी के पास गई और जाकर कहने लगी कि आज जो है वो हमारी आप मदद कर दें, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आज मेरा भी हाथ खाली है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि दुआ के जरिए से, सदके के जरिए से, दुआ के जरिए से इंसान अपनी मुश्किलात को हल करवा सकता है। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी से कहा कि आपको मैं कुछ अता तो नहीं कर सकता, लेकिन एक दुआ की तालीम करता हूं कि वो दुआ पढ़ो और आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी से कहा पढ़ो, या रब्बल आलमीन, या रब्बल अव्वलीन वल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या अरहमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या राहिमल मसाकीन। और उसके बाद फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा वापस पलटी आई घर में। मौलाए कायनात ने पूछा, क्या हुआ, क्या लेकर आए हो? तो फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा ने कहा कि ज़हबतु लिद्दुनिया व रजअतु बिल आखिरा, मैं दुनिया के लिए गई थी, आखिरत लेकर वापस आई हूं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दुनिया के लिए गई थी और आखिरत लेकर आई हूँ। फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा की विलादत व सआदत, ये शबे जो है बरकत है, शबे तवस्सुल है, और इस शब में जितना हो सकता है इंसान फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा से तवस्सुल करे, दुआ करे, सदके के जरिए से, दुआएं के जरिए से सारी मुसीबतें, सारे मसाइल हल हो सकते हैं। दोस्तों आखिर मैं अर्ज करूं, क्योंकि आप दिन में तबर्रुक जनाब फिदा साहब बना रहे थे, इनको एक दो बंदों और ने भी पूछा, मैंने भी पूछ लिया कि जनाब आज आप बड़े मशरूफ हैं, कभी आपको देखा नहीं, मौका नहीं मिलता, आप तो बहुत, आज क्या हो गया, पूरा दिन आप लगे हुए हैं। तो इन्होंने एक बात कही जो मुझे भी अच्छी लगी, और ऐसा होता है दोस्तों अजीजों, कि इन्होंने कहा कि इस तारीख की जो है तबर्रुक का एहतमाम मेरी वालिदा किया करती थी और खुद बनाती थी और हमें सिखाया था, लिहाजा मैं आज अपनी वालिदा की उस रस्म के मुताबिक आपको सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरीके से फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा के औलादों को सबको चाहिए कि अपनी माँ की कद्र और मंज़िलत को समझें, जानें कि कितना मकाम है। लिहाजा आखिर में मैं दुआ करता हूँ तमाम उन हजरात के लिए, और आखिर में फातिहा भी पढ़ाऊंगा बिलखुसूस जनाब फिदा साहब की वालिदा गिरामिया के लिए, और बिलखुसूस जो दुआओं के लिए कहा गया है, मरीजों की शफायाबी के लिए कहा गया। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, बारे इलाहा तुझे वास्ता है आज की शब का बिलखुसूस तमाम मरीजों को शफाई कर लिए था। आमीन या अल्लाह। हजरात अस्पतालों में, घरों में, जहाँ जहाँ पे भी बीमार हैं, जहाँ जहाँ पे भी मरीज हैं, उन सबको शफाए कामिला आजिला अता फरमा। बारे आज की शब में जिन हजरात ने भी तबर्रुक का एहतमाम किया है, जिन हजरात ने भी जो है हिस्सा लिया है, उन सब की तौफीकात में इजाफा फरमा। आमीन अल्लाह।
ایک جناب نے ان کی فیکٹری کے مالک نے جو اہتمام کیا ہے، ان کی اس کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں، بار الہ انہیں مزید ترقی عطا فرما، آمین۔ اور اس کے بعد برائے